और बांग्लादेश सरकार से ये अपील करते हैं कि वहाँ माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन देना, माइनॉरिटी की हिफाजत करना सरकार की जिम्मेदारी है। यूनुस गवर्नमेंट माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन दे, उसकी हिफाजत करे, उसके जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करना उसकी जिम्मेदारी है। इसी के साथ भारत में भी हम यही चाहेंगे कि भारत में भी जो माइनॉरिटी है उसको भी प्रोटेक्शन देना, उसकी भी हिफाजत करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदू अल्पसंख्यकों के जुल्म की खबरों को लेकर अब देश में भी विरोध किया जा रहा है। इसे लेकर अब कोलकाता के तारीखी नाखोदा मस्जिद में भी आवाज उठने लगी है। बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की खबर पर आज नाखोदा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ने कहा कि बांग्लादेश सरकार को चाहिए कि सबसे पहले अपने यहाँ रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करे। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो कुछ हो रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने बांग्लादेश में रहने वाले बांग्लादेशी मुसलमानों से कहा कि हमारा मजहब इस्लाम कभी ये नहीं सिखाता कि किसी दूसरे धर्म के लोगों पर जुल्म करे, इसलिए आप सभी इस्लाम का सही इमेज पेश करें। आपके यहाँ जो हिंदू या दूसरे धर्म के लोग हैं, उनकी जान और माल की रक्षा करे। साथ ही उन्होंने संभल घटना की भी निंदा की और कहा कि भारत में भी मुसलमानों के साथ जुल्म और अन्याय बंद होना चाहिए। जुल्म चाहे बांग्लादेश में हो या भारत में, हम सभी प्रकार की ज्यादती की निंदा करते हैं। देखिए, इस वक्त जो बांग्लादेश के ताल्लुक से जो खबरें आ रही है कि वहाँ माइनॉरिटी के साथ कुछ ज्यादती हो रही है, हम यकीनन इस खबर को या इस खबर में सच्चाई है तो हम ऐसे कामों को सख्त लफ्ज़ों में इसकी मजम्मत करते हैं और बांग्लादेश सरकार से ये अपील करते हैं कि वहाँ माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन देना, माइनॉरिटी की हिफाजत करना सरकार की जिम्मेदारी है। यूनुस गवर्नमेंट माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन दे, उसकी हिफाजत करे, उसके जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करना उसकी जिम्मेदारी है। और ये इस तरह के वाक़यात ना हो, इसके लिए ऐसा कानून बनाया जाए और इस तरीके से वहाँ के लोगों को रोका जाए। इसके साथ बांग्लादेश के हम मुसलमानों से भी ये अपील करते हैं कि हमारे जो बांग्लादेश में हिंदू भाई हैं उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, किसी आपकी ज़ात से कोई परेशानी नहीं हो। आप एक अच्छे मुसलमान की हैसियत से दुनिया में जाने जाते हैं, एक नबी की उम्मत है जिसका कैरेक्टर ये है कि अपने पड़ोसी को और आसपास में जितने लोग हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा सलूक करना, ये इस्लामी तरीका है, इस्लामी सिस्टम है। इसी के साथ भारत में भी हम यही चाहेंगे कि भारत में भी जो माइनॉरिटी है उसको भी प्रोटेक्शन देना, उसकी भी हिफाजत करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। जबकि संभल में, बहराइच में और मध्य प्रदेश में जो कल की खबरें आ रही है, बहुत ही दर्दनाक तरीके से 2-3 बच्चों को मार दिया गया है, मुस्लिम बच्चों को, मुसलमान होने के जुर्म में, सिर्फ कि वो मुसलमान है इसलिए मार दिया गया। ये भी अफसोसनाक है। हम इसकी भी सख्त लफ्जों में मजम्मत करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि ऐसे मुजरिमों को, ऐसे आतंकियों को गिरफ्तार किया जाए, कानूनी तौर पर उसको सजा दी जाए और माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन दिया जाए। यूपी में, संभल में जिस तरीके से सरकार की निगरानी में जुल्म ज्यादती का बाजार गर्म है और जिस तरीके से सरकार अपनी निगरानी में मुसलमानों के जान माल को तबाह बर्बाद कर रही है और 400 से ज्यादा घरों को बुलडोजर चला दिया गया है, ये बहुत ही गंदी हरकत है। मैं इसकी भी सख्त लफ्जों में मजम्मत करता हूं और यूपी सरकार से भी मुतालबा करता हूं कि वो फौरन इसको बंद करे, जुल्म ज्यादती को बंद करे। और नहीं होता है, अगर योगी सरकार उस पर रोक नहीं लगा पाती है, नहीं बंद कर पाती है, तो सेंट्रल हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू करे और योगी सरकार को बरतरफ करके माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन दे। और जितने भी वहां मेजोरिटी में हमारे हिंदू भाई हैं उनसे हम अपील करते हैं कि जिस तरह आज आप बांग्लादेश के मामले पर बेचैन हैं, अपने देश के मामले पर भी बेचैन होइए। और हम सब भारत के लोग एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। हमारे साथ सरकारी निगरानी में किसी तरह भेदभाव हो, जुल्म ज्यादती हो, ये गलत है। हम इसकी भी निंदा करते हैं। बांग्लादेश में हिंदू धर्मगुरु स्वामी चिन्मयानंद को अरेस्ट किया गया, भारत में भी जो मुस्लिम धर्मगुरु है उनको भी अरेस्ट किया गया।
क्या लगता है दोनों में क्या मुमासलत आप पा रहे हैं? देखिए, जहां भी हो रहा है, चाहे बांग्लादेश में हो या भारत में हो, दोनों गलत है और दोनों जगह बंद होनी चाहिए। भारत में मुसलमानों को भी इसी तरह से चुन चुन करके जो आलिम उलमा है उसको बंद कर रहे हैं, उस पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है नाजायज तरीके से। मुसलमानों पर भी कसा जा रहा है। जो लोग काम करने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। तो हम सरकार से अपील करते हैं कि आप इस तरह की जुल्म ज्यादती करने वालों पर रोक लगाएं, उनके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और भारत के भी लोगों से हम कहते हैं कि वहां जिस तरीके से खबरें आ रही है उसमें अगर सच्चाई है तो फौरन उसकी उसकी जो लोग जुल्म कर रहे हैं उसकी गिरफ्तारी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए और माइनॉरिटी को वहां पर जो है प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। और जो चिन्मयानंद जी को गिरफ्तार किया गया है, अगर वो बेकसूर हैं तो उनको यकीनन रिहाई मिलनी चाहिए। मगरबी बंगाल का बांग्लादेश से बहुत एक गहरा नाता है। कलकत्ता और ढाका का भी उतना ही गहरा रिश्ता है। वहां से यहाँ पर लोग आते, यहाँ से वहां भी लोग आते हैं। कलकत्ता शहर में भी बेवक्त हजारों बांग्लादेशी रहते हैं। अभी जो सूरत हाल है उनकी भी जान को खतरा है, उनको भी सिक्योरिटी का मसला लाहक हो गया है। ऐसे में आप लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल सब तो पहले एक ही था और बांग्लादेश तो हम भारत के लोगों ने बांग्लादेश को बनाया है। लिहाजा बांग्लादेश में किसी भी तरह का कोई मामला होता है, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के ताल्लुकात अगर कशीदा होते हैं तो ये हमारे लिए दुख की बात है, नहीं होनी चाहिए। जहां भी बांग्लादेश में अगर हमारे हिंदू भाई के साथ कोई गलत काम होता है तो हम उसको भी गलत कह रहे हैं और वो बंद होनी चाहिए। भारत में अगर हो रहा है यहां भी बंद होनी चाहिए। सबको आजादी के साथ रहने का हक है, चाहे वो माइनॉरिटी में हो या मेजोरिटी में हो। किसी के जान माल इज्जत आबरू को नुकसान पहुंचाना ये कानूनन देश के कानून के हिसाब से भी, शरीयत के कानून के हिसाब से भी, इंटरनेशनल कानून से भी जुर्म है। लिहाजा ऐसा जुर्म से हर एक को परहेज करना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुस्तान का राष्ट्रीय झंडा का भी बेहुरमती हुआ है। ये गलत बात है। हमारे देश के झंडे का अगर बेहुरमती होता है तो हम इसकी भी निंदा करते हैं और इससे हमारे दोनों देश में जो है ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो रही है। हम दोनों मुल्क के लोगों से ये अपील करते हैं कि आप अपने अपने मुल्क में अपने अपने लोगों को समझाएं और दोनों मुल्क के ताल्लुकात अच्छे हों, इसकी हम ख्वाहिश जाहिर करते हैं और हर जगह अमन कायम रहे, इसके लिए भी हम अल्लाह से दुआ करते हैं।